मैं अगर मांगूं तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, एक बड़े भक्त ने भगवान से कहा। जो असली भक्त है वो कैसे बोलता है, इस लाइन से आपको समझ आएगा। उसने कहा भगवान से, सुनो, कभी हो सकता गलती हो जाए मेरे से, मैं समस्याओं के वशीभूत होकर टूट जाऊं और तुमसे कहे बैठूं कि मुझे दे दो, देना मत। बोला मैं अगर मांगूं तुझे और हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। मजदूरी लगेगी। हमने आपको कुछ पैसे दिए, आपने बदले में मुझे सामान दिया, ये क्या है? ये व्यापार है, ये प्यार थोड़ी। आपके यहाँ कोई काम करने आया, आपने उसको सैलरी दे दिया, काहे का सत्कार, एक दूसरे का आदान प्रदान हो गया ना? काम हुआ वो तो, आपने काम किया, मैंने पैसे दिए, खत्म हो गया। इसमें क्या एहसान है? एहसान नहीं। एहसान कब है, प्यार कब है कि निरंतर हम आपके लिए कर रहे हैं। आपकी माँ जो आपसे प्रेम करती है, जो बिना किसी आपसे उम्मीद सिर्फ कर रही, दे रही, समूचा विश्व लगा दिया, समूचा जीवन लगा दिया आपको बनाने के लिए। आपका पिता पूरा जीवन कमा के जो बनाया दमाया सब कुछ। अभी विष्णु शंकर जी हमारे साथ में है, ये कहते हैं हमें उस दिन ब्रह्म ज्ञान हुआ जब मैं अपने मकान में बैठा था और मैं अपने घर में किसी को कह रहा था कि ये जो मकान है ये मेरे बाबा जी को लगता था मेरा है, फिर मेरे पिताजी को लगा ये मेरा है। अब मैं अगर ये सोचूं कि ये मेरा है तो मेरी कितनी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मेरा लड़का सामने तैयार हो चुका है, कल को वो कहेगा ये मेरा है। तो ये है किसका? बोले मैं जब अपनी प्लॉटिंग करता हूं तो लोगों से कहता हूं कि यहां से ये प्लॉट ले जा सकते हो तो मुफ्त में मिलेगा, ले जाओ उठा के। कौन सी चीज है जो आप ले जा पाओगे? कौन सी चीज है जो आप उठा के कहीं और ले जा सकते हो? कागज तो एक मिलेगा आपको, संतुष्टि तो है, उतनी ही तो केवल सोच है आपकी, वो सोच के ऊपर ही डिपेंड है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने गानों के जरिए कितनी चीज़ें ऐसी समझाई है जो आई थिंक गाने भी हमारे समाज का एक आईना होते हैं गुरुजी, जो बताते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में आज का यूथ बड़ा रैप सुनता है और मैं भी मतलब बहुत सुनता हूँ। उसमें मुझे एक लाइन याद आती है और आई थिंक उस चीज़ से रिलेट भी करेंगे। एक रैपर है डिनो जेम्स, उनका मतलब ये लाइन है कि जो तू दर बदर भटकेगा पर सब पड़ा तेरे बाजू, जो बेखबर है परेशान, जो समझ गया बना साधु। तो ये सच्चाई भी है ना कि जिसको ये समझ में आ जाता है साधु, आई थिंक हम लोग वो एक पैमाना बना लेते हैं कि साधु वही है जो अपने परिवार को छोड़कर या फिर किसी जगह जाकर मंदिर में बैठ जाए और उसको इस दुनिया से कोई ना लेना देना हो। पर आज के टाइम में आपको कर्म करते हुए भी भगवान मिल सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है। और दूसरा, आपको ये अपने अंदर संतुष्टि लानी पड़ेगी कि जो मेरे आसपास है वो बहुत है, मतलब मुझे जो चाहिए वो हमारे आसपास में ही है, लेकिन हम दर बदर भटकते रहते हैं। तो आपके हिसाब से सही है कि हर इंसान को आज के दौर में संतुष्टि खास तौर पर देखनी चाहिए कि जो मिल गया मेरे नसीब में था, बाकी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो परमात्मा की इच्छा। ये मुझे लगता है कि आपको जो चाहिए, आप जब किसी प्लॉट पर नक्शा काटते हो, नक्शा बनाते हो कि मुझे ऐसे ऐसे ये बनाना है, तो उसकी आप वैसी तैयारी करते हो। एक सूझबूझ वाला इंसान, एक सूझ वाला, एक दिमाग वाला इंसान किसी भी चीज़ की एक प्लानिंग करता है। आपने एक पॉडकास्ट बनाया जी, आपने एक चैनल बनाया, उस चैनल में इस पॉडकास्ट को आप डालेंगे जी। आप जब ये विचार करते हैं कि आज मेरे यहाँ जगत गुरु भगवान आने वाले हैं, तो आप ये भी विचार करते हैं मुझे उनसे कौन सा मटेरियल ले लेना है जो मेरे दर्शकों को काम आएगा। जब आप पूर्व से उसका पूरा निर्धारण कर लेते हैं, वैसा मटेरियल तैयार कर लेते हैं। आपके यहाँ प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं, फुटेज तक पहले से तैयार करके रख लेते हैं, क्या फुटेज डालेंगे, ये प्रश्न होगा, इसका लमसम यही उत्तर आएगा और ये फुटेज इसमें इस्तेमाल होगी। वो पहले से पूरी स्टोरी बोर्ड बनाकर तैयार कर देते हैं। जीवन ऐसे ही चलता है। आपको जो चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो मिल गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि आगे के लिए प्रयास करेंगे। जो अभी मिला अभी आनंद लें, फिर आगे बढ़ करके फिर और सोचेंगे। सब मिलाकर कम शब्दों में एक ही बात कही जा सकती है, आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जिस प्रकार चाहिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। कैसे तैयार करना होता है? जब आप जिम में प्रथम बार जाते हो तो पहली बार एक बंदा कितना वेट उठा सकता है? बिल्कुल कम कर उठाता है, 2-4 किलो, 5 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 4 किलो, मुश्किल से हाईएस्ट 5 हो गया। हाईएस्ट 5 हो गया। प्रयास करते करते कुछ दिनों बाद कितना उठा सकता है? लिमिट नहीं, वो 10 किलो, 12, 20, 15 बढ़ता जाएगा, 20, 25। तो उस बीच में उसने कोई इंजेक्शन लिया, कोई इंजेक्ट किया, बॉडी में कहीं और से ताकत लाकर के डाला, क्या किया, क्या उसने ऐसा करने के लिए?
5 से 15-25 तक की यात्रा कैसे संभव हुई? 2 चीजों से, या तो टाइम लगेगा उसके अंदर आपको, उस चीज के लिए आपकी बॉडी में ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी। 5 से आप 7.5 उठाएंगे, 7.5 से 10 उठाएंगे। आपने अभ्यास किया, अभ्यास किया, निरंतर आप उस प्रयास में लगे रहे, क्योंकि आपका टारगेट आगे बढ़ने का। आपने दिमाग में ठान रखा है कि बगल वाला 15 उठाता, मुझे उधर जाना है। आप जब कोई चीज का टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, आपने सोचा कि मुझे 1 साल के अंदर 1 मिलियन कंप्लीट करना है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, साल में 12 महीने हैं, तो आप उस 10 लाख को 12 महीने में काटोगे। फिर 1 महीने में 30 दिन होते हैं, फिर आप उसको 30 दिन में काटोगे। फिर 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर आप उसमें काटोगे। फिर 1-1 सेकंड, मिनट में काटोगे। भैया मुझे इस हर सेकंड में इतने लोग चाहिए, बिल्कुल। आप उस तरफ प्रयास करोगे। तो वो छोटे छोटे कट्स आप बनाते ही तब हो। आप कब बनाओगे ये सब? जब आप सच में काम करने वाले व्यक्ति हो। अन्यथा क्या होएगा? दूसरा तरीका असफलता वाला, 1 साल में 1 मिलियन चाहिए। बगल वाला बोला 1 मिलियन तो हो ही जाएगा, लोगों के 50-50 मिलियन होंगे, हमारे 1 मिलियन क्यों नहीं होंगे? तीसरा बोला हो ही जाते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। फिर तीसरे ने कहा 1 मिलियन में होते ही कितने, 10 लाख तो चाहिए केवल। अब पूरे दिन में सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया, काम तो कुछ नहीं किया। ये कभी सफलता नहीं होगी। बातें करके चलेगा। बेबी स्टेप्स बनाइए, उसको धीरे से पेपर पे उतारिए जी। अपनी दिनचर्या उस आधार पर बनाना शुरू कीजिए और एज सुन एज पॉसिबल चलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सही। 1 मिलियन प्रथम दिन नहीं होएगा, ऐसा कोई एक दिन नहीं आएगा जिस दिन 1 मिलियन हो जाए। ये तभी संभव है। 1 मिलियन के लिए पहले 1 होना जरूरी है, उसके बाद मिलियन लगेगा। पहले 1 तो हो, 1 से 2, 2 से 4, फिर 20, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख मिलियन। बढ़ते जाएंगे वो। तो शनै शनै किसी के घर में दादाजी पैदा नहीं होते, बूढ़ा आदमी नहीं पैदा होता, सीधे छोटा बच्चा पैदा होता है। वो धीरे धीरे शनै शनै बड़ा होता है। तो जब आप बेबी स्टेप्स बनाते हो, आप उस तरह का रूट प्लान करते हो, आपकी रणनीति उस तरह से निर्वाहन करते हो, जीवन में वही सफल है जो रोज रात्रि में समीक्षा कर कर सोता है, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। जो आज बुरा किया वो कल नहीं होगा, जो अच्छा किया उसे कल और बढ़ाया जाएगा।